डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टॉर्जनल वाइब्रेशन। टॉर्जन वाइब्रेशन। अब क्योंकि हमने पुरानी क्लासेस में देखा कि लीनियर सिस्टम एक स्प्रिंग और मास सिस्टम था, उसको जब मैं डिस्प्लेस कर रहा था तो क्या मुझे फ्रीक्वेंसीज मिली। दो मास हो गए हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि टॉर्जनल वाइब्रेशन को कैसे डील करते हैं इसमें, ये और अपन देख लेते हैं। तो जस्ट टॉर्जनल वाइब्रेशन की केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्विस्टिंग आएगा शाफ्ट का। तो जस्ट मैं ये मानता हूं कि ये दो शाफ्ट है, जो दो रोटर लगे हुए हैं I1 एक ही शाफ्ट पे। एक ही शाफ्ट पे दो रोटर लगे हुए हैं, ठीक है। दिस इज I2, दिस इज I1 एंड दिस इज शाफ्ट जिसकी स्टिफनेस KT, ठीक है। ये रोटर्स हैं, सर्कुलर थोड़ा सा कम बना है और एक सर्कल ये, ठीक है। ये हो गया। इसमें मैं मान लेता हूं θ1 का डिफ्लेक्शन आया 1 वाले में इधर, और यहां पर θ2 का डिफ्लेक्शन आया, तो ये बड़े वाले में θ2 का डिफ्लेक्शन आया है, ये पॉइंट O है। तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो गया, θ2। अब मुझे ये मानना पड़ेगा लेट θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। अब क्या हो रहा है, जस्ट ये देखो, ये स्प्रिंग मास सिस्टम था, ये एक स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास, ठीक है। नीचे एक स्प्रिंग, दोनों को अलग अलग अमाउंट से डिस्प्लेस किया। जो भी नेट डिफ्लेक्शन होगा, अगर x1 माइनस x2 पॉजिटिव है यानी कंप्रेशन है, और अगर नेगेटिव है तो इलोंगेशन। कंप्रेस किया, इसने दोनों तरफ अपना रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड किया। अब ट्विस्टिंग के केस में क्या हो रहा है, ये एक रोटर है, ये एक एंगल थीटा है, तो ये θ2 से रोटेट हो रहा है, ये θ1 से रोटेट हो रहा है। नाउ द नेट डिफ्लेक्शन इज θ2 माइनस θ1 इफ θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो वो नेट डिफ्लेक्शन जो आएगा वो ये KT उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, दैट KT into that deflection gives the force related to the shaft। अब मैं ये मान रहा हूं कि लेट θ1 इज ग्रेटर, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी पहले वाले की केस में, क्योंकि कपल, जब भी टॉर्जनल वाइब्रेशन की बात आएगी तो कपल की बात आएगी, तो व्हेन दिस इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ θ1, mx डबल डॉट बिकम्स I थीटा डबल डॉट। जो काम लीनियर सिस्टम में मास करता है, एंगुलर सिस्टम में आई करता है। जो काम लीनियर सिस्टम में लीनियर डिस्प्लेसमेंट x करता है, वही काम एंगुलर सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा करता है। सो हियर I1 θ1 डबल डॉट प्लस माइनस KT θ2 माइनस θ1। So this is I1 θ1 double dot minus KT θ2 plus KT equals to 0. θ1 equals to 0. So this is the equation number 1. Yeah, you can write this is as a equation number 1 or this is as equation number 1. इसको 1 दे देते हैं. Now second is I2 θ2 double dot plus KT θ2 minus θ1 equals to 0. अब ट्विस्टिंग मोमेंट एक में ज्यादा हो रहा है तो नेट उस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा, तो इस तरफ कम वाले की जगह पे माइनस आ गया, ज्यादा वाले की जगह पे प्लस आ गया। सो दिस इज I2 θ2 डबल डॉट प्लस KT θ2 माइनस KT θ1 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही θ1 को मैं मान लेता हूं A sin ओमेगा t, so θ1 double dot will be minus A
ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और थीटा 2 को मान लेता हूं बी साइन ओमेगा टी. So theta 2 double dot will be equals to minus b omega square sin omega t. दोनों की वैल्यूज आ गई, पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में. तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, साइन कॉमन निकाल लेंगे, माइनस i1 थीटा 1 है ना, तो a ओमेगा स्क्वायर माइनस के टी इंटू बी साइन ओमेगा टी, तो b प्लस के टी थीटा 1 प्लस के टी थीटा 1 यानी a इक्वल्स टू 0. तो यहां से a कॉमन निकाला और a बाय b की वैल्यू निकाली, a बाय b की. देखो यहां से a कॉमन निकला, b उधर गया, b नीचे आया तो b का कोफिशिएंट ऊपर, तो के टी अपॉन में के टी माइनस i1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 माइनस i2 b ओमेगा स्क्वायर प्लस के टी थीटा 2, तो के टी इंटू बी माइनस के टी इंटू ए इक्वल्स टू 0. ए उधर गया, बी कॉमन निकाला, ए अपॉन में बी, तो इसमें ये वाला ऊपर रहेगा, यानी के टी माइनस i2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन में. So this is equation number 4. This is equation number. वही चल रहा है जो अभी तक अपन चलते आ रहे हैं, इन दोनों को इक्वल किया, सो a अपॉन में b इक्वल्स टू के टी अपॉन में के टी माइनस i1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के टी माइनस i2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में के टी. इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया इधर उधर, तो यहां पर क्या हो गया, के टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका पहले इसमें किया तो के टी स्क्वायर माइनस के टी i2 ओमेगा स्क्वायर माइनस के टी i1 ओमेगा स्क्वायर प्लस i1 i2 ओमेगा की पावर 4. के टी चले गए, ओमेगा की 4 पावर से ले लेते, i1 i2 ओमेगा 4, यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, साथ में के टी भी कॉमन निकाल लिया. सो दिस इज माइनस के टी i1 प्लस i2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचा, i1 i2 ओमेगा स्क्वायर माइनस के टी i1 प्लस i2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब यहां पर देखो एक फ्रीक्वेंसी तो 0 होगी ही, वन फ्रीक्वेंसी शुड बी 0. तो वन ऑफ द टू नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिस्टम इज 0, कोई भी एक. ठीक है. तो वन ऑफ द टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी of the system is 0. तो मैं मान लेता हूं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ अब अगर 0 ले रहा हूं तो जो एम्पलीट्यूड रेशियो है वो क्या हो जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई तो करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड विल बी +1. यहां पर एक पॉइंट मुझे ये लेना पड़ेगा कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक 0 हो गई, यानी दो में से एक 0 हो गई, यानी सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं बचेगी. इट इज जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. ठीक है. इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका मतलब ये है कि when two rotor rotate by the same amount in the same direction या same sense
एंड देयरफॉर द शाफ्ट इज नॉट ट्विस्टेड. अगर सेम अमाउंट से आप ट्विस्ट करोगे तो शाफ्ट ट्विस्ट नहीं होगी. सो इट इज नॉट अ टिपिकल प्रॉब्लम फॉर 2 degree of freedom system. So the other natural frequency in that case we can find out as, यहां से देखो, I1 I2 ओमेगा स्क्वायर माइनस KT I1 plus I2 equals to 0. So from here omega will be given by under root KT I1 plus I2 upon में I1 and I2. So this is the natural frequency. एक तो 0 हो गई और एक ये है. ठीक है. Now अब मैं A by B निकाल लेता हूं. ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट करके मैं क्या करूं, A by B निकाल लेता हूं. ठीक है. किससे? ओमेगा की वैल्यू 3 और 4 में रख के. तो क्या हो जाएगा, A अपॉन में B इज इक्वल्स टू KT अपॉन में इस वाले में KT माइनस I1 ओमेगा स्क्वायर की जगह रखा KT I1 प्लस I2 अपॉन में I1 I2. ठीक है. तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया A अपॉन में B. देखो ये I1 से I2 कैंसिल हो गया, I1 से I1 चला गया, I2 बचा. जब इसको I2 से डिवाइड किया तो माइनस KT I1 अपॉन में I2 माइनस KT चला गया, क्या बचा, माइनस I1 I2. ठीक है. तो फाइनली द रिलेशंस कम आउट टू बी I2 अपॉन में I1. द रिलेशंस कम्स आउट टू बी माइनस I2 अपॉन में I1. और अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब A बाय B प्लस 1 है, सो जो एम्पलीट्यूड रेशियो है वो इस टाइप का बनेगा, दैट प्लस 1 B A इज ऑल्सो प्लस 1. जब ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, 0. और जब ओमेगा 0 नहीं है तब कैसा बनेगा, इट इज लाइक दिस. ठीक है. तो ये हो गया A की वैल्यू क्या है, I2. अगर मैं प्लस I2 ले लूं इसको तो ये I2, अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी. दिस इज दूसरे एंड पे ये भी क्या हो जाएगी, प्लस I1. इस नेगेटिव का मतलब अपोजिट सेंस में. एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है KT I1 प्लस I2 अपॉन में I1 I2. इस केस में, ये केस में ओमेगा की 0, दैट पॉइंट इज नोड पॉइंट. ठीक है. सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल मोड्स, नोड, मोड for a torsional vibration system. Thank you.